हेलो एवरीवन, आज हम इस जीवन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़रूरी इशू है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। सारी सृष्टि पाप में पड़ी कराहती है, सारी सृष्टि दर्द में कराह रही है। इस वक्त हम देख सकते हैं चारों तरफ दुनिया में हर एक देश में कोरोना वायरस के चलते सभी देश के लोग परेशान हैं, बीमार हैं, महामारी से डरे हुए हैं। फाइनेंशियल डाउनटर्न आया हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली हमने देखा कि बे ऑफ बंगाल में भी एक तूफ़ान आया जिसकी वजह से उड़ीसा में काफ़ी बर्बादी हुई। फिर अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि लोकस्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से फसल ख़राब हो रही है। और जगह जगह पर अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, टोर्नेडोज़, इन सब की खबरें हम सभी सुनते जा रहे हैं। तो थोड़े शब्दों में कहें तो पूरी सृष्टि पाप में पड़ी कराह रही है, पूरी सृष्टि दर्द में कराह रही है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सारी सृष्टि में हर एक जन ने पाप किया है, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन ने पाप किया है। कोई भी एक भी ऐसा जन इस पूरी दुनिया में नहीं तो ये कह सके कि मैंने एक भी पाप नहीं किया या मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो एक तरह से ये सारी परेशानियां जो हैं ये सिर्फ सिम्टम हैं। ये टॉर्नेडोज़, ये साइक्लोन्स, ये महामारियाँ, ये बीमारियाँ, ये सब चीज़ें सिर्फ सिम्टम हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि जब हमें बुखार आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें सिर्फ बुखार कम करने की दवाई नहीं देता, बल्कि वो डायग्नोस करता है, वो जांच पड़ताल करता है, हमारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ये जानने की कोशिश करता है कि उस बुखार के पीछे क्या कारण है। या फिर दूसरा उदाहरण दूँ तो जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो पत्तियां काटने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप उस पेड़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे जड़ से हमें ख़त्म करना होगा। उसी तरह से ये सारी परेशानियां जो आज हम देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, ये सारी परेशानियां सिर्फ सिम्टम्स हैं। इसके पीछे जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो है पाप, क्योंकि हर एक जन ने पाप किया है। इसी समय आप लोग आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा सबकी मदद करी है, सबकी भलाई चाहिए है, तो मैं कैसे कोई पापी हो सकता हूँ? या मैंने क्यों करके किसी के लिए मैंने क्यों कोई पाप किया? क्या मैं कैसे पाप कैटेगरी में आ सकता हूँ? मैं आपको बताना चाहूँगी कि बनाने वाले ने, जिसने इस दुनिया को बनाया है, उसकी डिक्शनरी में कोई भी पाप छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर इस पानी के ग्लास में अगर एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो ये पानी पीने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जहरीला बन जाएगा। उसी तरह अगर इसी ग्लास में हम एक बोतल जहर की डाल दें तो वो भी इसे ना पीने लायक बना देगा। एक बोतल जहर से भी ये पानी जहरीला बनेगा और एक बूंद जहर से भी ये पानी जहरीला बन जाएगा। उसी तरह से पाप पाप है। हम इंसानों ने पाप को बड़ा पाप, छोटा पाप करके कैटेगराइज किया है, लेकिन परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसकी मर्जी से ये पूरी कायनात टिकी है, उसकी डिक्शनरी में कोई पाप बड़ा या छोटा नहीं, पाप पाप होता है। परमेश्वर कहता है कि झूठ बोलने वाला मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। झूठ बोलना, आप ज़रा सोचिए, झूठ बोलना एक ऐसा पाप है जिसे शायद हम में से ज़्यादातर लोग सबसे छोटा पाप मानते हैं, सबसे छोटी बात मानते हैं कि झूठ बोल दिया तो चलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो झूठ बोलेगा वो मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। इस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू अपने भाई से गुस्सा है तो तूने हत्या के बराबर पाप कर लिया। यदि तूने किसी लड़की को गलत नज़र से देख लिया तो तूने उसके साथ गलत काम कर लिया, तूने वो अडल्ट्री का पाप कर लिया। अब आप सोचिए कि इस तरह इस कैटेगरी से, इस स्टैंडर्ड से जब आप अपने आप को नापेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो अपने आप को जांच कर देखिए कि क्या आपने कभी कोई झूठ नहीं बोला, क्या आपने कभी किसी को दिल नहीं दुखाया, क्या आपने कभी लालच नहीं किया, क्या आपने कभी भी किसी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखा। क्योंकि जिस परमेश्वर ने कहा कि चोरी ना करना, उसी परमेश्वर ने कहा हत्या ना करना, उसी परमेश्वर ने कहा लालच ना करना।
ये सारी बातें बोलने वाला एक ही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि झूठ बोलना एक छोटा पाप होता है और हत्या करना एक बड़ा पाप होता है। अगर हम इस स्टैंडर्ड से चलेंगे तो हम सभी एक सिनर्स की कैटेगरी में आते हैं, हम पापियों की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो आप पापियों की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही हमको उस कैटेगरी में ले जाते हैं, जिन पर विचारों पर हमारा बहुत कंट्रोल नहीं होता, और हम बहुत सारी बातें एक दिन में सोचते हैं और उनमें से कई बातें पाप की कैटेगरी में आती हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि सिर्फ पाप करने से हम पापी नहीं बनते। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? हम लोगों के खून में ही पाप है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप कभी भी उनको ये नहीं सिखाते हैं कि पाप कैसे किया जाता है। अपना ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, क्या किसी ने आपको आके कभी सिखाया कि पाप क्या होता है, पाप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं? कोई नहीं सिखाता है। बचपन से हमारा मन, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, गलत हरकतों की तरफ, गलत बातों की तरफ बढ़ते जाता है और हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने जो पहला इंसान बनाया, आदि मानव जिसका नाम आदम है, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो पाप हमारे खून में आ गया। इसलिए जब हम पैदा ही होते हैं तो हमारे खून के अंदर वो पाप करने की टेंडेंसी हमेशा होती है। हमें से ज़्यादातर लोग पाप करना नहीं चाहते, हमें से ज़्यादातर लोग सोचकर पाप नहीं करते हैं, लेकिन हमसे हो जाता है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि जब मैं गलत काम करना नहीं चाहता या चाहती, मुझसे फिर भी गलत काम क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग पाप के दासत्व में होते हैं, पाप के कंट्रोल में होते हैं। जिस तरह से एक स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को हम खींच कर पकड़े तो वो खिंची रहेगी, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। ठीक उसी तरह हम डिसाइड करके भी, निर्णय लेके भी कि हम गलत काम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हमसे गलती हो जाती है। विल पावर तक से हम एक समय तक अच्छा काम कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस वही गलती हम कर बैठते हैं, वही उन्हीं बातों को, उन्हीं गलत विचारों को हम अपने मन में सोच रहे होते हैं। और अच्छे काम करके हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों हम अच्छे काम करके परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, और वही जो ब्लेमलेस हो उसके पास जा सकता है, उसके साथ एक रिश्ता रख सकता है। ब्लेमलेस यानी कि निर्दोष, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसने कोई पाप ना किया हो। और वैसा तो हम में से कोई भी नहीं। तो क्या हम में से कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता? मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा है, जिसने मुझे और आपको रचा है, जो हमारे मनों का बनाने वाला है, वो कहता है कि वो मन के हर एक विचार को जांचता है। विचार मतलब कि थॉट्स को वो जांचता है। इस सृष्टि के परमेश्वर का सीसीटीवी इतना स्ट्रांग है कि वो सिर्फ बाहरी रूप को नहीं देखता, उसका सीसीटीवी एक्सरे रेस से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसका सीसीटीवी इतना स्ट्रांग है कि वो हमारे मन के हर एक विचार को देखता है, जांचता है, और हमारे मन का हर एक विचार, अच्छा बुरा, हर तरह का विचार उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है। और उसके डेटाबेस में, उसके सिस्टम में कभी वायरस नहीं लगता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने भी पाप किए हैं कल, आज, बीते हुए कल में, और जितने गलत विचार हमारे मन में चलते हैं, हर एक बात परमेश्वर के सामने खुली किताब है। उसके पास हर एक चीज़ का रिकॉर्ड है। अब ज़रा आप सोचिए कि अपने बीते हुए कल में हमने ना जाने कितने पाप किए होंगे, जिनमें से कई तो हमें शायद पता भी नहीं और याद भी नहीं। तो वो परमेश्वर जिसको हमारे सारे बुरे काम पता हैं, उसको क्या हम थोड़े से अच्छे काम करके बना सकते हैं? क्या उस परमेश्वर को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम थोड़े से अच्छे काम करें और वो बहक जाए? ब्लंटली बोलूँ तो वो परमेश्वर है, हम उसे
बेवकूफ़ नहीं बना सकते। थोड़े से अच्छे गिफ्ट्स देकर या थोड़े से अच्छे काम करके हम उसको नहीं बना सकते, और ना ही वो ब्राइब लेता है कि हम उसको कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे या हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चढ़ावा चढ़ा देंगे तो वो हमारे पुराने पापों को भूल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक जज भी है, वो एक सच्चा न्यायी है जो न्याय करता है। तब आप पूछ सकते हैं कि तो हम किस तरह पवित्र बन सकते हैं, किस तरह हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, किस तरह हम इस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, इस पाप के कर्ज से हम मुक्त हो सकते हैं। कौन हमें पाप की पकड़ से छुड़ा सकता है, कौन हमारा पाप का कर्जा चुका सकता है। अगर क्या सबसे पहली बात, क्या आपने इन सब बातों के विषय में सोचा है? कभी नहीं सोचा है तो आज सोचिए, क्योंकि जिस दिन हमारी आँख इस दुनिया में बंद होती है, जिस दिन भी आपकी या मेरी आँख इस दुनिया में बंद होगी, उस दिन हम अपने आप को उस सृजनहार परमेश्वर के सामने खड़ा पाएंगे। वो परमेश्वर जो हमारे हर एक काम के लिए, हर एक विचार के लिए, हर एक कही बात के लिए हमसे लेखा लेगा। अगर हमने इन बातों को आज नहीं सोचा तो हम नहीं जानते कि कल हमारे पास आएगा या नहीं, एक और मौका हमें मिलेगा या नहीं। इसलिए अब जो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, परखिएगा और देखिएगा कि आपको क्या निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब सवाल हमारे जो हैं मेजरली, हमने अभी तक ये सुना कि सिन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल क्योस। सारी परेशानियों की जड़ पाप है, पाप की वजह से परेशानी आती है। सवाल ये उठता है कि हु विल सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स सिन, और हु केम टू सेव द सिनर्स। हम सभी पापी कैटेगरी में आते हैं, छोटा बड़ा, जाने अनजाने, हम सभी से पाप हुए हैं, हम सब उस पापियों की कैटेगरी में आते हैं। तो हु केम टू सेव द सिनर्स, who paid the payment of my sins? These are some of the questions that rise. ये कुछ सवाल हैं जो अब उठते हैं। अब हम इनके सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। हम सभी गूगल एज में रहते हैं, चाहे एक डिश की रेसिपी हो या फिर किसी बीमारी का, किसी डिजीज़ का डायग्नोसिस हो, इंश्योरेंस हो, मकान हो, कुछ भी हो, हम गूगल में ढूंढते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरी बातों को क्रॉस चेक करने के लिए आप एक बार ज़रूर गूगल में जाएं और ये क्वेश्चन टाइप करें, हु केम इनटू द वर्ल्ड टू सेव द सिनर्स, हु कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम सिन, हु पेड द डेट ऑफ माई सिंस। इन सब का जवाब आपको गूगल में भी मिल जाएगा और आप उस जवाब को देख करके ज़रूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक बात की जो तह है वो पाप के अंदर है, लेकिन कौन हमें बताता है कि इस पाप से हम कैसे छूट सकते हैं, इस पापी टेंडेंसी से, प्रवृत्ति से हम कैसे छूट सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज तक इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है, सिर्फ एक ही ऐसा नाम है जो कि कहानी नहीं है, सत्य है। मैं क्यों कह सकती हूँ? क्योंकि हमारा इतिहास इस बात की गवाही देता है। पूरे विश्व भर का इतिहास, हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, एडी और बीसी से चलती है, जिसका मतलब है एडी एन डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड बीसी बिफोर क्राइस्ट, जो कि एक ऐसी घटना है, एक सॉलिड घटना है जो पूरी दुनिया में इस इतिहास की नींव बनने के लायक है। और वो है यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसका क्रूस पर मारा जाना और फिर 3 दिन बाद जी उठना। और वही है जो इस दुनिया में पाप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया। सिर्फ वही है जो पापियों को मारने नहीं, बचाने के लिए आया, और वो है यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे गलत कामों का, हमारे पापों का खामियाजा भुगतने के लिए आया। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने इस सृष्टि को रचा है,
वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे मिट्टी से बनाया है, जिसे हम कभी कभी मिट्टी से बनाने की कोशिश करते हैं, गलत है। क्योंकि हम उसे बनाना तो दूर, उसके कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो इतना महान, इतना बड़ा है, जो कि हाथों के बनाए हुए मंदिरों में समा ही नहीं सकता। आप सोचिए, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जिसने पूरी पृथ्वी को बनाया है, जिसने पूरा आकाश, सारा यूनिवर्स, गैलेक्सीज बनाई हैं, वो हमारे हाथों के बनाए हुए छोटे छोटे मंदिरों में रह नहीं सकता। वो परमेश्वर महान है, वो करुणाकारी है, वो देर से गुस्सा करता है। वो जानता था कि मेरे हाथ की बनाई हुई ये सृष्टि पाप में गिर गई है, और अपने किसी भी काम से, किसी भी अच्छे काम से वो इस दलदल से, इस पाप के दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। वो परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो एक अच्छा पिता है। क्योंकि एक पिता ही अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, जो कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह के रूप में देहधारी होकर ज़मीन पर आके, पृथ्वी पर आके, क्रूस पर उस क्रूस पर उसने हमारे, मेरे, आपके और पूरी दुनिया के गुनाहों की सज़ा भुगती। वो क्रूस पर चढ़ गया सारी दुनिया के गुनाहों का बोझ लिए हुए, ताकि हम लोग पाप से छूट जाएं। क्योंकि हम कुछ भी करके अपने सारे पापों का भुगतान नहीं कर सकते थे। ये बात वो पिता, वो परमेश्वर जिसने हम सबको सृजा है, जानता था। इसलिए वो खुद ही यीशु मसीह के रूप में आके हमारे लिए इस समस्या का हल दे गया। सिर्फ वही एक रास्ता है मेरे भाइयों बहनों, माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एवरीवन। उसको छोड़ और कोई भी हमें पाप से मुक्ति नहीं दे सकता। उसको छोड़ और कोई भी हमारे पाप का कर्जा चुका नहीं सकता। और उसके ऊपर उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस काम को हमें ग्रहण करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि उसके इस काम पर विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं अपने पापों का कर्जा नहीं चुका सकता, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। और जैसे ही आप ये विश्वास करते हैं, आपके पापों का कर्जा माफ़ हो जाता है। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देता है, जस्ट लाइक अ क्लीन स्लेट। जैसे कि एक क्लीन स्लेट होती है कि आपने कभी कोई पाप नहीं किया। और ये काम सिर्फ एक पिता ही कर सकता था, जो अपने बच्चों के लिए इतना दर्द सह गया, एक सॉल्यूशन दे गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जो परमानेंट है, जो रहता है, जो टेम्पररी नहीं है, जिसमें कि ऐसा नहीं होगा सिर्फ कुछ समय के लिए आपको रिलीफ मिले, कुछ समय के लिए आपके काम अच्छे हो जाएं, और उसके बाद वापस बैक टू द क्योस। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हमारे खून में पाप आ गया। अब आप सोचिए, जब खून में पाप आ गया तो उसको बाहर निकालने का, वो उस इन्फेक्शन को, पाप का इन्फेक्शन हमारे खून में आ गया, उससे छुटकारा पाने के लिए हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना ज़रूरी था। और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के लिए हमें एक ऐसे ब्लड डोनर की ज़रूरत थी जिसका खून बिल्कुल पवित्र हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और इस पूरी दुनिया में सिवाय यीशु मसीह के और कोई ऐसी शख्सियत नहीं हुई जिसने कोई पाप ना किया हो। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और वहाँ उसने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि हमारा खून पवित्र हो जाए, हम पाप से छूट जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हम परमेश्वर के साथ फिर से मिल जाएं। पाप की वजह से जो हम परमेश्वर से अलग हो गए, फिर से मिल जाएं। इन सारी प्रॉब्लम से, परेशानियों से हम बाहर आ सकें, हम परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर सकें। तो यदि आप इस पाप की प्रॉब्लम से छूटना चाहते हैं, यदि आप इन पाप की जकड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आपने जितने गलत विचार, गलत पाप, गलत काम किए, वो सारे माफ़ किए जाएं, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए बलिदान पर विश्वास लाना है और उसको अपना जीवन देना है, ताकि वो उसको पवित्र कर सके। मैंने बहुत बार एक प्रेयर सुनी है, अस्तो माँ सत्यगमय, जिसका मतलब है हम असत्य में हैं, हमें सत्य की ओर ले जा। सत्य कौन है? सिर्फ यीशु मसीह ने आकर ये डिक्लेयर किया, ये घोषित किया, आई एम द ट्रूथ। द वर्ड, जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वो समझते हैं कि दी वर्ड उसके आगे लगाया जाता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो।
और वो सिर्फ यीशु मसीह ने बोला, आई एम दी ट्रूथ, सत्य मैं ही हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में ले जा। किसने कहा कि मैं ज्योति हूँ? सिर्फ यीशु मसीह ने आके घोषणा की, मैं ही जगत की ज्योति हूँ। मृत्यु माँ अमृतम गमया, इसका मतलब है हम मृत्यु में हैं, हमें अमरता की ओर ले जा। अमरता यानी कि अनंत जीवन। आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने अनंत जीवन दिया हो? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। तो ये प्रार्थना जो हम करते थे उसका जवाब 2000 साल पहले इस दुनिया में आ गया। वही सत्य है, वही ज्योति है और वही अनंत जीवन है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये टाइम है, क्योंकि वो परमेश्वर सदा इंतज़ार करते नहीं रहेगा। एक टाइम है जब तक हमें मन फिराने का, हमें अपने गलत विचारों से, गलत बातों से मन फिराने का समय है। परमेश्वर वेट कर रहा है कि हम उसकी असलियत को जान लें, जो कि यीशु मसीह में उसने हमारे सामने रखी, हमें दिखाया कि वो कौन है। पर एक समय आ रहा है जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और इस पापी कैटेगरी से बाहर आकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। एक छोटी सी टेस्टिमनी बता कर के मैं बंद करूँगी। एक बार एक लड़की थी जो कि 18 साल की उम्र में अपने परिवार में बार बार कभी एक दुर्घटना, कभी दूसरी दुर्घटना, कभी एक कर्जा तो दूसरा कर्जा, फिर एक बीमारी दूसरी बीमारी, इस तरह देखती आ रही थी बचपन से। देखते देखते 18-19 साल की उम्र में आते आते उसे ये लगने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, जीने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नॉट वर्थ लिविंग। और 18 साल की जैसी छोटी उम्र में उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी और उसने ये बोला, जो भी भक्ति के काम वो करती थी सब छोड़ दिए और बोला, अगर इस दुनिया को बनाने वाला कोई परमेश्वर है तो वो मुझसे बात करे। उसकी इस बात को बोलने के कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। वो यीशु मसीह के पास गई तो इस आशा से थी कि घर का कर्जा माफ़ हो जाए, मेरे परिवार में हीलिंग आ जाए, सब लोग ठीक हो जाएं, घर में शांति हो। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास पहुंची तो पता चला कि प्रॉब्लम कर्जे की नहीं थी, प्रॉब्लम बीमारी की नहीं थी, प्रॉब्लम कलेश की नहीं थी, प्रॉब्लम थी वो पाप का बैग जो उसके कंधे पे लटका हुआ था, उसके परिवार के हर एक जन के कंधे पे लटका हुआ था। और जब यीशु मसीह के पास पहुंची तो यीशु मसीह ने उस पाप के बैग को उसके कंधे पे से हटा दिया और उसके मन में शांति आ गई। हर वक्त जो डरे डरे जीते थे कि आज कुछ गलत ना हो जाए, आज कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं ऐसा किया है अब कुछ गलत ना हो जाए, इस डर में जीती थी, वो डर हट गया क्योंकि पाप का बोझा हट गया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, मन के अंदर शांति आ गई, खुशी आ गई। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने उसको छू लिया। और वो लड़की और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। मैंने खुद प्रभु यीशु मसीह के उस टच को महसूस किया है और उसके उस चंगाई को, उस उद्धार को मैंने ग्रहण किया है, जिसने मेरे कंधों से पाप के बोझे को हटा दिया, मुझे एक नया जीवन दिया, मुझे आज़ादी दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों, अगर आज ये मैसेज सुनने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप इस पाप में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं और आप अपने बीते हुए कल के और जितने गुनाह आपने किए हैं उनका कर्जा नहीं चुका सकते, और यदि आप परमेश्वर की खोज में हैं तो आज वो दिन है कि आप ये बात पर विश्वास लाएं, आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों का कर्ज चुका दिया। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ की एक छोटी सी प्रार्थना को आप करिए और आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आप बोल सकते हैं, प्रभु हे परमेश्वर, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और अपने पाप का कर्जा मैं नहीं चुका सकता, मैं खुद नहीं चुका सकती, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने मेरे पाप का कर्जा, मेरे पाप की पनिशमेंट जो है, पाप के जो पेमेंट है, वो उन्होंने क्रूस पर मेरे लिए अपने ऊपर उठा ली। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो तीसरे दिन जी उठे। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मुझे पवित्र कर। आमीन। अगर आज आपने इस प्रार्थना को किया है
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये जानिए कि आपको आज एक नया जीवन मिला है। और इस मैसेज को सुनने के बाद अगर आपके मन में क्वेश्चंस हैं और आप इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और यदि आपने इस बात पर विश्वास किया और ये प्रार्थना आज करी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नहीं तो हमें आप FB चैट में लिख सकते हैं, या फिर हमें overcomersharvestnet@gmail.com पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें और आपके पास इन बातों को लेकर और सवाल हैं, तो अपना नंबर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको कॉल करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ हम लोगों को और कोई नहीं बचा सकता। पाप का सल्यूशन सिर्फ बाइबल में है। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो हमें पाप से छुटकारा पाने का मार्ग बताए, जो हमें ये बताए कि हम अपने पापों से कैसे फिर सकते हैं। ये सब बातें आप चाहे तो गूगल में चेक करिए, लेकिन जल्द से जल्द निर्णय ले लीजिए, क्योंकि समय कम है। परमेश्वर आपको आशीष दे।